आज अपन सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे हैं जो एलपीपी का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि भाई ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन की शक्ल देखी, सीधा फर्स्ट ये ग्राफिकल मेथड से हो सकता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड में जो मेजर डिफरेंस होता है ना, जहाँ ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत टफ हो जाता है, वो होता है यहाँ पे आपको ये लाइन मिल सकती है, ये वाली ये मिल सकती है, कंडीशन दे रखी है, तो फॉजिबल रीजन यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, फॉजिबल रीजन मिल जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे, जेड मैक्सिमाइज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंप्लेक्स कहाँ स्पेशली होता है, जहाँ ग्राफिकल मेथड डिफिकल्ट हो जाता है, जब दो से ज्यादा वेरिएबल। अब दो से ज्यादा यहाँ वेरिएबल आ गए तो तुम लाइन कैसे बनाओगे, तीन वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, तो दैट वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, और वैसे मानते ही नहीं। तो जैसे तीन आ जाए ना तो मानना कि भाई ये पक्का सिंप्लेक्स से ही होगा। ठीक है, अब बात रही दो का, ये मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, ये दोनों से हो जाएगा, पर जो सिंप्लेक्स मेथड है उसमें यू डोंट नीड टू ड्रॉ कर्व और ग्राफ नहीं बनाना, तुम्हें बिना ग्राफ के हो जाएगा। अब देखो इस मेथड में कुछ चीजें होती है, ये सिर्फ मैक्सिमाइज के लिए ही यूज होता है। जैसे ये यहाँ मैक्स है तभी मैं सिंप्लेक्स लगा सकता हूँ, यहाँ यदि मिनिमम है तो मैं सिंप्लेक्स नहीं लगा सकता, क्योंकि सिंप्लेक्स में जो आंसर होता है ना, अब देखोगे मैं आपको दिखाऊंगा, जो जेड होता है वो सी बी माइनस एक्स बी होता है, सी कोस्ट होती है, वो आप देखोगे ना तो ये बढ़ती जा रही है, मैं दिखाऊंगा आपको, जो सॉल्व करेंगे ना तो कोस्ट बढ़ती जा रही है, जेड की वैल्यू बड़ी होती जाएगी हर एक में। फर्स्ट स्टेप में जीरो से स्टार्ट होगी, फिर देखोगे बढ़ती जाएगी। तो देखो बढ़ती जाएगी तो मतलब z का मान बढ़ता जाएगा। तो यदि मिनिमम के लिए पूछ रहा है z और उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब क्या हुआ, मतलब आप आंसर से तो दूर जा रहे हो, z की वैल्यू बढ़ती जा रही है हर एक स्टेप में वैल्यू बढ़ेगी यहाँ z की। और यदि आपको मिनिमम का पूछ लिया, मतलब क्या होगा, आप तो आंसर से दूर जा रहे हो। तो कि सर फिर सिंप्लेक्स में मिनिमम का सॉल्व कैसे करें, मैक्सिमम और मिनिमम में क्या फर्क होता है, इस सेम को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। वो यदि यहाँ मिनिमम आ जाता ना तो z मिनिमम कहीं उसका नेगेटिव, समझ गए ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। एक सिंप्लेक्स मेथड में आपको ये ध्यान रखना है, ये जो दोनों हैं दीज शुड बी क्या, पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों वैल्यू। अब ये नेगेटिव हो जाए तो क्या बताओ, सुबह जल्दी उठा यार, नींद आ रही मुझे। यहाँ पे यदि नेगेटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन, मतलब आपको दोनों साइड नेगेटिव साइन से, जैसे नेगेटिव आ गया ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंप्लेक्स होता क्या है, सॉल्व करते हैं। पहला एकदम बेसिक सा लिया है, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली तो इसी टाइप का आता है, बट अच्छे से समझना, चीजें समझ गए, ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये मैक्सिमाइज के लिए ही निकलती है। तो स्टेप में जो सबसे जरूरी है, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल x3 and x4 in constraints to make it an equation. Cost of these variables in z is 0। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, पहला हमें क्या करना है, इसको बोलते हैं न्यूनता पूरक चर। आई थिंक स्लैक वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं न्यूनता पूरक चर। इंट्रोड्यूसिंग का मतलब हो गया, हम देखो ये हमारा जो पहला टारगेट है, हम वो ग्राफिकल मेथड में भी यही करते हैं, हमें इसको इक्वेशन में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कम पड़ रहा है भाई, इसमें कुछ ऐड करेंगे, हम समझ रहे हैं इसमें कुछ ऐड करेंगे उससे पूरा हो जाएगा। तो समझ ले, इसमें x3 ऐड करा ना, x3, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे
जरूरी थोड़ी इसमें जो ऐड करा वही इसमें करना है। इसमें समझ लिया x4 ऐड करने से क्या हो रहा है, ये पूरा हो रहा है। इज दैट क्लियर? और जो यहाँ पे देखो कोस्ट इनकी है ना, मैंने लिखा कोस्ट ऑफ दीज वेरिएबल, जो x3 और x3 है, x3 और x4 है, इनकी कोस्ट क्या लेनी है, 0 0 लेनी है। मतलब ये z में भी जाएंगे, जितने वेरिएबल सारे z में है, तो z में अपन लिख देंगे 0x3 0x4। इज दैट क्लियर ना? मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले न्यूनता पूर्वक चरों को इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स को प्रतिबंध में जोड़ते हैं, तथा इनका जो कोस्ट है, इनकी जो कोस्ट मतलब लागत है, वो z में 0 लेते हैं। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, उससे यहाँ पे z आपका आंसर है ना, वो सिर्फ x1 और x2 में चाहिए, यहाँ x3 और x4 का रोल नहीं चाहिए, इसीलिए 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे न्यू जो नई एलपीपी बनेगी वो क्या बनेगी, मैक्सिमम, और ये आपका z हो गया, और z क्या वो बताओ, 3x1 5x1 है, थ्री x2 और ये 0x3 और ये क्या हो गया 0x4। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब बात रही इसमें हमने क्या ऐड करा, समझ लिया, 3x1 5x2 प्लस यहाँ x3 ऐड करा है। ठीक है, और 3x सॉरी ये यहाँ लिख दो 0x4, क्योंकि वेरिएबल सारे कंप्लीट लिखते हैं, और यहाँ 15 लिख दिया भाई, वेरिएबल तो सारे कंप्लीट लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया 15, और अब यहाँ 5x1 और 2x2, इसको लिख दो 0x3 और इसको लिख दो x4 इक्वल्स टू क्या है 10। ये इक्वल टू आ गया क्योंकि इसमें x4 ऐड करा है, इसमें x3 करा है। यहाँ वेरिएबल हमने पूरा 4 में लेना है, तो सब में 4 4 ले आए, और यहाँ लिख दो x1 x2 x3 और x4 है, ये सारे क्या हो 0 है। भाई अब क्या दिक्कत हुई रे, अब तुम्हें पता है जो आपके बेसिक है सॉल्यूशंस, वही सिचुएशन आपको लिखाया था मैंने, जो फर्स्ट क्लास ली थी, बेसिक सॉल्यूशंस वाला प्रोसेस कब होता है, उसमें एक बड़ा सा ज्ञान की बात लिखाई थी, जब हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो, तो वही चीज़ आके, हाँ वही बात है भाई, नंबर ऑफ इक्वेशंस 2 है और वेरिएबल्स अननोन ही तो होते हैं, और वेरिएबल्स कितने आगे 4 आते हैं, तो यहाँ पे फिर वही ज्ञान काम आएगा। तो फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ को 0 पुट करते हैं, समझ गए ना? तो जो इंट्रोड्यूसिंग बेसिक वेरिएबल वही होंगे जो यहाँ पे आई बना रहे हैं। चलो इसको पूरा मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ। ए आपने लिख दिया, ये ए यहाँ मैट्रिक्स, ये 3 5 1 0 5 2 0 1, इसको वापस इस फॉर्म में भी लिख दिया, इसको समझ ले अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ये जो 2 है इनको क्या करेंगे आप, इंट्रोड्यूसिंग बेसिक या इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक वेरिएबल, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस का क्या मतलब हो गया, हम बात है ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल कौन से, ये x3 और x4 इनको ले लिया, तो बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्या, x1 और x2 को ये 0 पुट करना है, हमें जो बात है वो स्टार्ट कहाँ करनी है, x3 और x4 से करनी है। अब मैं आपको फर्स्ट टाइम जो टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इनिशियल बेसिक सॉल्यूशंस कौन से लिए हैं, यहाँ x3 और x4 लिए हैं, ठीक है, तो यही आपके इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन। तो टेबल कैसे बनती है ध्यान से देखना, बेसिक सॉल्यूशन, शुरुआत में इनको लिया है, मतलब दो बेसिक सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि 2 को 0 पुट करना है। तो यहाँ से यहाँ बेसिक सॉल्यूशन मैंने क्या बोला आपको, इनिशियली लेना है x3 और x4 को। ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे किनको लेना है, आई जो बना रहा है उनको लेना है, ठीक है, आई जो बना रहा है उनको लेना है बेसिक सॉल्यूशन। तो आई में x3 और x4 का रोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भले लिख दो x3 और x4। अब यहाँ पे क्या होता है CB और यहाँ आपका होगा XB। CB क्या है, CB का मतलब है कोस्ट। तो मुझे बताओ ग्राफ में चेक करके कि भाई कोस्ट क्या है x3 की
कॉस्ट क्या होती है, एक आइटम की प्राइस, तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 0 है, इसकी कॉस्ट भी क्या है, 0, ये 0 हो गया, ये 0। एक्स बी क्या है, एक्स बी है, इसमें आप लिख दोगे इसकी इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहां पे x3 की वैल्यू, भाई एक्स बी क्या है, एक्स बी मतलब इस x की वैल्यू है, तो इस x की वैल्यू आपने बोला है इनको बेसिक सॉल्यूशन मानना है। बेसिक सॉल्यूशन मैंने सिखा रखा है आपको, कैसे स्टार्ट करते हैं निकालना, कुछ को 0 पुट करते हैं, तो 4 है तो हम मान के चल रहे हैं x1 और x2 को मैं 0 पुट करके चल रहा हूं, ठीक है। तो x3 और तभी तो मैं बेसिक है, वो नॉन बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन क्या नॉन जीरो वाले होते हैं। तो इनको 0 0 पुट कर दिया, और अब 2 है तो इनको 0 0 पुट कर दिया, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका 15 हो गया। इन दोनों को 0 0 पुट कर दिया, x4 की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, मेरी बात समझ में आई। z है, इस केस में z क्या होता है, ये x3 की प्राइस है और ये इसकी कॉस्ट है, तो 15 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, 10 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां आपने z कहां से, 0 से स्टार्ट किया, ठीक है ना। ये आपका होता है सी बी इंटू एक्स बी, जो यहाँ क्या है, 0। आप देखना हर एक स्टेप में ये z है ये बढ़ता जाएगा, जो इसीलिए ये जो सिर्फ मैक्सिमम के लिए ही सॉल्व करते हैं, मिनिमम के लिए माइनस को मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा x1 x2 x3 x4 सारे वेरिएबल होंगे। अब इनकी वैल्यू होगी 0 1 0 1, और यहाँ क्या है बताओ, 5 3 3 5 3 5 और 5 2। मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये लिए है ना आपने, यहाँ पे सी जे जो निकलता है, यहाँ पे क्या होता है आपके, यहाँ ऊपर लिखा जाता है सी जे, टेबल का कॉन्सेप्ट फिक्स है सेम, यहाँ सी जे है। सी जे का मतलब हो गया कि कॉस्ट है इन सारे वेरिएबल की, तो एक्स सी जहां आ जाए ना कॉस्ट है, सी भी ले लिया यहाँ पे इस एक्स वालों की कॉस्ट, तो सी जे हमने ले लिया है, यहाँ पे सबकी मुझे x1 की कॉस्ट बताओ, 5 3 0 0, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी। अब जो यहाँ पे लिखा जाता है वो लिखा जाता है जेड जे माइनस सी जे। तो पहले वाले में जेड जे, जेड की वैल्यू क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, तो 0, फिर उससे जेड जे माइनस क्या करना है, सी जे करना है। तो मतलब इस, मतलब समझे, मैं x1 की यहाँ पे इनकी कॉस्ट निकाल के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आया -1, किसको किससे, 3 इंटू 0, ठीक है। ये क्या है, ये भाई x3 और x4 की जगह जब xi होता आपका, मतलब ये होता ना, तो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझे या नहीं समझे भाई, इन दोनों की जगह जब स्लेक, मैं समझ रहा हूँ वेरिएबल ये होता तो क्या निकलता, जेड जे माइनस सी जे, क्या हो गया, सी जे इसकी कॉस्ट प्राइस है, तो ये आ गया -5। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, तो 0, ये -3 आ गया, और ये भी क्या हो गया, 0 0 हो गया। अब यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है वो आपका एंटरिंग वेरिएबल होगा, मैं बता रहा हूँ, ये आपका होगा, ये जो -5 है ना, ये आपका क्या होगा, एंटरिंग। अब देखो एक बात और बड़े ज्ञान की है कि भाई ये सर चलो ठीक है, ये तो एंटरिंग वेरिएबल है, समझ गए, x1 अंदर आएगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा, x1 की एंट्री होगी और इन दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा। पर अब ये है कि ये स्टेप कब तक करना है, हम रुकेंगे कब, हम रुकेंगे जब ये क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, ये जब पॉजिटिव आ जाएगा हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब इसको लिखना है, पूरा लैंग्वेज में लिखना है कि जेड जे माइनस सी, पूरा प्रॉपर करना है, पूरे 10 मार्क्स आएंगे आपके। इसमें आगे और है, बिग एम मेथड वगैरह मैं करवाऊंगा, जो सारे टाइप है कवर करेंगे अपन।
अब आपने क्या करा है, तो अब देखो रुकना कब है, ये पॉजिटिव आ जाए, तो नेगेटिव आ गया तो नहीं रुकना है। तो यहाँ पे लिखो सारा एकदम प्रॉपर, जेड जे माइनस सी जे है, ये क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज नॉट बीन फाउंड, वो आपको क्या हुआ, नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। अब देखो यहाँ पे -5, तो एंटरिंग वेरिएबल क्या हो गया, -5 इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ zj minus cj, so x1 is entering वेरिएबल। लिखोगे कैसे, हमें देखो यहाँ लिखना है zj माइनस cj, ये तो सही है, इष्टतम हल प्राप्त नहीं होगा क्योंकि zj माइनस cj क्या है, वो नेगेटिव है। अब -5 इज द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मतलब सबसे बड़ी ऋणात्मक वैल्यू है जो -5 है, इसीलिए -5 के सामने वाला जो x1 है वो क्या हो जाएगा, आपका एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंटरिंग बेसिक सॉल्यूशन कितने हैं, 2 ही रहते हैं, क्योंकि 2 को 0 पुट के चलना है। तो अब मुझे बताओ एक बात आप, यदि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है, x1 है, तो आउटगोइंग वेरिएबल कैसे निकालेंगे, इसका तरीका होता है निकालने का, हमें क्या करना है, हमें xb अपॉन यहाँ पे आप ले लो x11, ये है ना, ये इसमें, तो इसमें 15/3 कर देना, 10/5 कर देना, इन दोनों में जो मिनिमम हो जाए वही क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ इसको। ये आपका कैसे निकलेगा, आपको निकालना है मिनिमम ऑफ, यहाँ पे xb अपॉन, यहाँ लिख दिया आपने x, और इसमें कॉलम सेम रहेगा, रो चेंज होगी, I1 का क्या मतलब है, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट वाला है, I11 और I12, भाई 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये दोनों है। यहाँ पे एक और कंडीशन है, ये मतलब इसका मतलब मैंने दोनों यहाँ वेरिएबल स्विच करते रहना है और xb भी चेंज होता रहेगा, इसके लिए ये है, इसके लिए, इनमें मिनिमम निकालना है। और यहाँ से ये जो है आपका क्या है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इन दोनों की वैल्यू निकाल दो, तो दो होंगे, एक तो क्या होगा 15 अपॉन, बोलो इसके सामने 3 है, और दूसरा क्या है 10/2, तो मिनिमम कौन सा आ गया 5, और बता नहीं सकते क्या 5 और 2 में से, एक तो 5 आ गया, कहाँ पे, यहाँ 5 है ना, तो ये 5, तो आपको पता चला है मिनिमम कौन सा, ये वाला मिनिमम दे रहा है x, तो यहां से ये बोल दो, ये आपका 5 क्या है, की एलिमेंट है, और यहां से x4 होगा, वो क्या होगा, आउटगोइंग, x4 क्या होगा, आउटगोइंग। मेरी बात समझे या नहीं समझे, अच्छे से समझे या नहीं समझे, तो यहां से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से तुम्हें कंक्लूड कर सकते हो 5 इज द की एलिमेंट, क्यों हुआ है, क्योंकि xb अपॉन 5 को कौन सा एलिमेंट है बताओ, 5 1 2 1, x21 मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम इज मिनिमम, तो यहां से जो आपका की एलिमेंट है ना उसके सामने वाला, तो x4 क्या होगा, x4 इज आउटगोइंग। मेरी बात समझे या नहीं समझे, एक बार फिर टेबल बनेगी, बहुत इजी है, बहुत इजी, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात है नहीं। CB XB X1 X2 X3
x4, यहाँ इन सब की ये तो चीज़ें फिक्स रहने कोस्ट 5 3 0 0, ये क्या है आपका, ये CJ है आपके सारे, मेरे इनको भी बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। और एक चीज आपका यहाँ पे, अब देखो x3 तो बेचारा ऐसे ही रहा, और यहाँ कौन सा आ गया, x4 गया, और क्या एंट्री मारी, x1 ने यहाँ एंट्री मारी। यहाँ पे क्या लिखनी है, यहाँ पे तो कोस्ट लिखनी है। मुझे बता दो x1 की कोस्ट क्या है, जल्दी बताओ x1 की कोस्ट क्या है। x1 की कोस्ट है 5। कहां से देखिए कोस्ट क्या होती है, कहां से, यहां से भाई। कोस्ट का मतलब इसकी वैल्यू इतनी है, x1 ये क्वांटिटी है, ये इसकी प्राइस है, कोस्ट कितने का, समझ गए ना। 10 मुर्गियां एक की वैल्यू एक 5 रुपए की है, तो ये आ गए ना, इसकी कोस्ट ये 5 है, तो ये हो गई 5। अब यहां से CB, x3 की कोस्ट क्या है, 0 है। अब यहां से XB क्या होगा, XB तुम्हारा हो जाए, हाँ यहां से समझना है तुम्हें, ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो एक चीज, ये वैसे तुम ऐसे सीधा ही समझ सकते हो, मैं वो भी बता दूंगा, बट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ से ये कॉलम है, ठीक है। जब x4 था, मैंने क्या कहा, जो बेसिक वाले सॉल्यूशंस है वो आइडेंटिटी मैट्रिक वाले होंगे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक में यहाँ क्या बनना था, 1, ठीक है, यहाँ 1 बनना था। तो जो की एलिमेंट है अब ये है, ठीक है। तो इसके आइडेंटिटी मैट्रिक मतलब समझ गए ना, ये उठ के यहां आ गया है, तो मतलब इसको ऊपर वाले को 0 बनना है और इसको क्या बनना है, 1। मेरी बात समझे या नहीं समझे, इसको क्या बनना है, इसको क्या बनना है, 1 बनना, सॉरी इसको 1 बनना है, क्योंकि देखो 0 1 बन रहा है ना, और इसको क्या बनना है, 0। कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आपका जो बेसिक सॉल्यूशन मैंने क्या बताया, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले हैं, अब यहाँ पे एंट्री किसने मारी है, x3 और x4 ने, तो यहाँ पे इसको क्या होना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो 0 होना पड़ेगा, और इसको ये उठ के यहाँ आ गया। तो इसका मतलब जो पूरी यहाँ से यहाँ तक की आपकी टेबल है, इस पूरी को यहाँ 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बना, 2 बना, ये क्या बना, 1 बना, और ये क्या बना, 2/5 बना, ये बना 0, ये बना 1। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर वाले को बनाना है 0, तो 0 के लिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ तुम, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। भाई इस नई वाली लाइन को -3 से मल्टीप्लाई करके उस ऊपर वाली के ऐड कर लेते हैं। मेरी बात समझे भाई, ये तो पता है ना तुम्हें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ क्या मिला, -3 मिला, और 5 की जगह -3 इसको ऐड करा, तो समझ गए ना, ये बातें पता है या नहीं है। तो यहाँ से भाई बहुत करा हुआ ना क्लास 12 में मैट्रिसेस वगैरह में, तो यहाँ से -3 से मल्टीप्लाई करा, 2 की जगह क्या बना, -6, और 15 में ऐड करा, कोई दिक्कत, 0 -3 में करा तो क्या हो जाएगा, 2/5 -3 -6/5, और उसमें 5 ऐड करो, 5 -6/5 है ना, तो क्या हो जाएगा, 25 -6/5 19/5, तो ये आपका आ गया 19/5। ये क्या हो जाएगा बताओ, इसको आपने 1, और इसका क्या हो जाएगा -3/5। कोई दिक्कत है क्या, इजी है या नहीं है। अब यहाँ क्या निकालना है, एक बार फिर निकालना है z, ठीक है, इन चेंजेस को करने के बाद। तो ये क्या हो गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा या नहीं बढ़ा, 0 था पहले, दूसरे में क्या हो गया, 10 हो गया। और अब मुझे बताओ Cj - Zj, तो Cj - Zj क्या होगा, पहले मुझे बताओ, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या आपको पता है क्या होता है, Cj - Zj। Cj कैसे निकलता है, इस सॉरी Zj - आपको क्या करना होता है x1 के लिए, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, इसको, 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 तो ये क्या 0 बन गया,
और यहाँ क्या बना जल्दी बताओ, 0 और 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, नेगेटिव आ गया तो इसमें भी ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपका हो गया 0 और ये क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसमें भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब क्या हो गया ऑप्टिमम। इसमें वही लाइन चिपकानी है ये वाली, जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव मिल गया तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज़ नॉट बीन फाउंड, और ये आपका मोस्ट नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, एंटरिंग वेरिएबल हो गया, एंटरिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा शॉर्ट में, इसका फोटो लेगा। चिराग क्या हो करते, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका एंटरिंग, अब इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं अपन, तुम्हें कैसा करना है, ये पूरी थ्योरी लिखनी है। अब नेक्स्ट वाला बेसिक सॉल्यूशन गए, हो गया ना। अब क्या करना है मुझे बताओ, एक तो ये हो गया, क्यों हो गया यहाँ पूरा एंटरिंग वेरिएबल -1 इज द मोस्ट नेगेटिव, ठीक है। पहला तो लिख दिया जेड जे माइनस सी जे अभी भी नेगेटिव है, तो मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज नॉट बीन फाउंड, मिला नहीं, इष्टतम हल विद्यमान नहीं कर रहा है, क्योंकि जेड जे माइनस सी जे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, क्या है, -1 है। तो उसके सीधे में जाओगे तो क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा। और ये मुझे अब क्या करना है, तुम बताओगे क्या करना है, अब करना है मिनिमम निकालना है किसका, एक्स बी अपॉन सी, कॉलम कौन सा रहेगा बताओ, सेकंड रहेगा क्योंकि सेकंड कॉलम। तो यहां लिखोगे क्या, x बोलो i2 और x i2, देखो दोनों 0 से बड़े हैं, ठीक है। इनमें i2 का मतलब है कॉलम 2 है, एक बार रो 1 हो जाएगी, एक बार क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहां से इनका मिनिमम से आपको मतलब है, बस मिनिमम लिखो, दोनों की वैल्यू बताना। एक बार हो जाएगा x 9 अपॉन ये तो 45 अपॉन 19, ये बना। और दूसरा क्या मिला, दूसरा मिला 1/5 मिल रहा है क्या, एक मिनट, 2 और 2 5 मिल रहा है। इसमें आपका मिनिमम ये है, क्योंकि ये 20 है ना, तो ऑब्वियस है दिस इज मिनिमम, क्या 45 और 90। तो की एलिमेंट कौन सा हो गया, बताओ की एलिमेंट कौन सा होगा, की एलिमेंट होगा ये जो मिनिमम दे रहा है, 5 नहीं 19/5 होगा भाई। हाँ ये होगा, बिल्कुल सही, ये की एलिमेंट है, x3 की एलिमेंट नहीं, वो आउटगोइंग एलिमेंट है। तो यहाँ की एलिमेंट क्या होगा 19/5, क्योंकि इस पे वो मिनिमम मिल रही है। और मुझे बताओ एंटरिंग कौन सा होगा, एंटरिंग वेरिएबल, एंटरिंग तो लिख, अरे आउटगोइंग नहीं है, ये एंटरिंग है, एंटरिंग, एंटरिंग वेरिएबल ये हो गया। और आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा, जल्दी बताओ कौन सा होगा, इसके सामने x3। अब यहां वापस क्या करना है, ये बेसिक सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, बेसिक सॉल्यूशंस जल्दी बताओ कौन से होंगे इस बार होंगे भाई, ये तो गया है आउटगोइंग, मतलब ये गया और ये आया है, तो मतलब यहाँ क्या होगा x2, और यहाँ क्या होगा, जल्दी कोस्ट बता दो x2 की, ऊपर देखो क्या है कोस्ट, 3 है क्या, x2 की कोस्ट देखो ना ऊपर, क्या दिक्कत आ रही है x2 की, अच्छा z ही नहीं है, z ही नहीं है, चेक कर लो बुक में, x2 की 3 है, x1 की 5 है, ठीक है।
अब बात रही फिर वापस यही सारी कहानी, यहाँ पे क्या लिख दिया, सी बी एक्स बी x1 x2 x3 x4, यहाँ लिख दिया सी जे, ये क्या हो गया 3 5 है, 5 3 और अब बात आ गई, अब इसको यहाँ क्या बनाना है मुझे नहीं पता, आप बताओ क्या बनाना है इसको, 1 बनाना है, इसको बनाना है 1, इसको क्या बनाना है, दूसरे वाले को की एलिमेंट को क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। भाई मेरी बात समझे या नहीं समझे, x3 यहाँ से गया है, ठीक है, वहां जैसे x4 बनाना यहाँ से, तो ये वाली है ना, ये रिप्लेस करनी है इस बार, तो यहाँ क्या बनेगा 1 और यहाँ क्या बन जाएगा 0। 1 के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/19, तो 5/19 से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 45/19, 45/19, and this would become 0, this would become 1 and this would be 5/19 से करा है ना, तो 5/19 हो जाएगा, this would be 5 -3, हीरा कोई दिक्कत है क्या, नीचे वाले को क्या बनाना है, 0 बनाना है, मुझे बताओ क्या करना होगा, 1 है वहां पे, तो -2/3 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना है, ऐड करना है, मेरी बात समझे ना, इसको -2/3 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ -2/3 होगा और ये प्लस ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और इसको क्या करना है -2/3 से, इसमें इसको -2/3 से करा तो 0 बन गया, फिर इसमें ऐड करा तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिटी बन गई। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करा है, कोस तो सेम रहेगी, इसको करा है इसको करा है -2/3 से, यहाँ लिख देते हैं 45 को -2/3, एक सेकेंड 2/5 से करा है ना, -2/5 से करा है, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ पे, उसको करा है, यहाँ -2/5 से करके इसमें ऐड कर दिया है, तो -2/5 से करा है। वैसे अपन ने आंसर में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही है, तो यहाँ तो 1 ही आना था, तो -2/5 को किसको करा है, 45/19 को, फिर उसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है यहाँ पे 2 + 2, मैं लिख दूं क्या इसका सीधा ही, तुम कर लेना ये सारी मातापुरी, मैं सीधा लिख रहा हूँ, तुम समझ तो गए ना कॉन्सेप्ट हैं, देखो यहाँ सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे आएगा तुम्हारा 20/19, और ये तो ये एक सेकंड, और ये आ जाएगा -2/19, और ये 5/19 हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे ये भी मैं कर देता हूँ 5/19 और 16/19 और ये 0 0, बस हो गया। और यहाँ से जो z की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू जो cb × xb होता है वो आपका हो जाएगा 235/90, बस हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, देखो आपको मेरी बात समझे या नहीं समझे, इसको करना है -2/5 से मल्टीप्लाई पूरी लाइन को, और उसमें ऐड करना है 0, तो यहाँ पे समझ गए ना, ऊपर वाले को यहाँ -2/5 फिर नीचे वाले से ऐड करा तो 0 बन गया, ये दोनों मैंने सेम ही करा है। इस पूरी को किससे मल्टीप्लाई, तुम्हारे यदि तुम्हें कैसे करना है, रफ पेज पे गए, इस पूरी को -2/5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर नीचे वाले को लिख दिया, ऐड कर दिया और आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कॉस्ट हो गई और ये आपका एक्स भी होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट दिस। ये बढ़ रहा है, देखो यहाँ 10 था और वहां देखो 10 से बढ़ गया ना, मेरी बात तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जेड बढ़ रहा है लगातार। और यहाँ पे देखो आपको पता है सी जे माइनस जेड जे, ये तो 0 आएगा, क्यों आएगा, ये 5 - 5 0, और ये 3 - 3 0 आ गए, और वो दोनों इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ये तुम्हारा, ये तो फिर भी तुमसे हो जाता है, ये 15 हो गया और -10 हो गया, तो 5/19 आएगा, और ये माइनस का 9 हो गया, और ये क्या हो गया 25 हो गया, बिल्कुल ये तो हो गया 16/19, इसमें तो नहीं लगता। तो ये सारा क्या है, ये इस बार 0 से बड़ा हो गया,
तो मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड। तो मुझे बताओ मैक्सिमम जेड क्या है, मैक्सिमम जेड क्या है जल्दी बताओ। ये है 235/19 और कहाँ मिला है, एट x1 इक्वल्स टू कहाँ मिला है, नहीं नहीं यहाँ पे एक सेकंड, ये तुम्हारे मिला है यहाँ पे x3 और x4 है ना, ठीक है यही लिखो तुम ऑप्टिमम सॉल्यूशन। x1 क्या, हाँ यही है x1 और x2, क्योंकि देखो ये जो z है ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो दिस इज मैक्सिमम, और रुकना है ऑब्वियस x4, हाँ तो यही है तुम्हारा, दिस इज योर आंसर। और ये यहाँ पे मिला है तुम्हारा x1 कितना बताओ, लिखना हो ना, तो x1 तुम्हारा 20/19 है, x2 है तुम्हारा 45, लिख दो एट x1 इक्वल टू लिख दिया, बस यही तुम्हारा आंसर है। कौन से पॉइंट पे मिला, ये x1 है और x2 क्या हो गया 45/19, ये क्या है दोनों पॉइंट है, और ये क्या है z की वैल्यू है। पॉइंट कैसे मिले, ये x की तो वैल्यू है, इसको कोस से मल्टीप्लाई करा, अब यहाँ z में x3 और x4 थोड़ी पुट हुआ, ये आया ना, ये x1 और x2 रहा। इज दैट क्लियर, 100% बोल रहा हूँ, ठीक है, और सेम ही है, सीखना सीखना यही था। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम का होना चाहिए z इधर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जो इक्वेशंस होती है उनमें पॉजिटिव होने चाहिए सारे, उसमें फिर अपन को देख के जितनी इक्वेशन होगी उतने स्लैक वेरिएबल होंगे, कमी को पूरा कर देंगे, स्लैक वेरिएबल बनाने हैं। स्लैक वेरिएबल बनाने के बाद क्या करना है, उसकी टेबल होगी, ठीक है, टेबल में पहले जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन किसको लेना है, जो i बन रहा है, i वाले को ले लेंगे, यहाँ पे इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन x ले लेंगे जो भी है, ठीक है, उनकी कोस 0 0 होगी ऑब्वियस है, फिर वो पुट करके यहाँ से x भी आ जाएगा, फिर ये तो तुम्हें वो टेबल जो होगी वही होगी। इज दैट क्लियर, उसके बाद क्या करना है, यहाँ से z निकालना है, पहला 0 ही होगा, फिर उसके बाद देखोगे z बढ़ता जाएगा। और दूसरी चीज, ठीक है, मेरी बात समझे नहीं समझे, तो यहाँ से हो जाएगा, और नीचे क्या बनाना है, zj माइनस cj, zj कैसे निकलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, cj ऊपर लिखा होगा कोस्ट, वो फिक्स रहेगी हर एक टेबल में। और कब तक करना है सॉल्व, जब तक zj माइनस cj पूरा पॉजिटिव नहीं आ जाए, पूरा पॉजिटिव आ गया, जो यहाँ z मिल रहा था वो हो जाएगा मैक्सिमम सॉल्यूशन, और ये इन पॉइंट पे हो जाएगा मैक्सिमम सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है।